शैतान प्रेमी के साथ मिल पत्नी बनी हैवान, पति की ली जान। मेरठ में नाजायज रिश्ते, नशे और तंत्र मंत्र का जानलेवा कॉकटेल। पति के मर्डर के बाद हिमाचल में 13 दिन तक मनाया जश्न। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। इस कहानी के 3 किरदारों में 29 साल का सौरभ राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं 27 साल की मुस्कान रस्तोगी और 25 साल का साहिल शुक्ला मेरठ में चौधरी चरण सिंह जेल की बैरक नंबर 18 और 20 में कैद हैं। नाजायज रिश्ते, बेवफाई, नशे और तंत्र मंत्र का कॉकटेल कैसे बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, मेरठ की मुस्कान रस्तोगी इसी की मिसाल है। 6 साल की प्यारी सी बेटी और बेतहाशा प्यार करने वाला पति होने के बावजूद मुस्कान ने जो किया उसे कोई भी सुनेगा उसका कलेजा कांप उठेगा। कैसे एक हंसता खेलता परिवार हुआ तबाह, कैसे दूसरे मर्द के जाल में फंसकर एक औरत ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार डाला। देशनामा आपको इस स्टोरी में सब बताने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ये कहानी 2016 में मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में पास ही घरों में रहने वाले सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की लव स्टोरी से शुरू होती है। सौरभ अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था, वही मुस्कान मिडिल क्लास फैमिली से। 2016 में सौरभ ने मुस्कान से शादी की तो पत्नी के साथ अधिक वक्त बिताने के लिए मर्चेंट नेवी की अपनी नौकरी भी छोड़ दी। सौरभ का ये फैसला उसके घर वालों को पसंद नहीं आया। सौरभ ने फिर पिता के घर के पास ही इंदिरा नगर ब्रह्मपुरी में ही मकान किराए पर लेकर मुस्कान के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। सौरभ ने 2023 में मर्चेंट नेवी की नौकरी फिर ज्वाइन कर ली। ऐसी भी रिपोर्ट है कि कुछ अर्सा पहले सौरभ की मर्चेंट नेवी की नौकरी छूट गई तो उसने लंदन की एक बेकरी में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि सौरभ की बहन का दावा है कि वो मर्चेंट नेवी में ही काम कर रहा था। जो भी था, हर महीने सौरभ की ओर से मुस्कान को घर चलाने का खर्च जरूर मिलता रहा। 2019 तक मुस्कान और सौरभ की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। 2019 में ही सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू ने जन्म लिया। शादी के 3 साल बाद मुस्कान की मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट साहिल शुक्ला के साथ हुई। साहिल और मुस्कान विवेकानंद स्कूल में 8वीं तक साथ पढ़े थे। इसी स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप ने एक मॉल में रीयूनियन का प्रोग्राम रखा। वहीं साहिल और मुस्कान की 2019 में मुलाकात हुई। दोनों में फिर मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही साहिल ने 9वीं फेल मुस्कान का माइंड वॉश करना भी शुरू कर दिया कि सौरभ के साथ रहकर वो कभी खुश नहीं रह सकेगी और उसके लिए साहिल ही सही जीवन साथी है। साहिल ने मुस्कान को अल्कोहल, गांजे जैसा नशा करने की भी आदत डाल दी। साहिल और मुस्कान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर 2021 में सौरभ के मकान मालिक ने उसे आगाह भी किया। बताते हैं कि सौरभ ने तलाक का मन भी बना लिया था, लेकिन मुस्कान के माफी मांगने और बच्चे पीहू के भविष्य का सोचकर सौरभ ने इरादा बदल दिया। 2023 में मर्चेंट नेवी की नौकरी ज्वाइन करने पर सौरभ का दोबारा विदेश जाना हुआ तो साहिल शुक्ला और मुस्कान को जैसे खुली छूट मिल गई। मास्टर कॉलोनी ब्रह्मपुरी में रहने वाले साहिल ने सभी को ये बता रखा था कि वो बीकॉम करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहा है। साहिल की मां का निधन 16 साल पहले हो चुका है। साहिल के पिता नीरज शुक्ला ने फिर दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां से साहिल की नई बनती थी, इसलिए वो नानी के घर पर रह रहा था। तीनों भाइयों में सबसे छोटे साहिल ने एसडी इंटर कॉलेज से 12वीं करने के बाद बीएड डिग्री कॉलेज मेरठ से बीकॉम की। साहिल के पिता नीरज शुक्ला ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट जॉब करते हैं। वहीं साहिल का एक बड़ा भाई आशीष लंदन में आईटी कंपनी में जॉब करता है। ये दोनों ही साहिल को जेब खर्च भेजते थे। साहिल के कमरे पर नजर डालो तो उसके रहस्यमयी जीवन का खुद अंदाज लगाया जा सकता है। पिछले 2 साल से साहिल ने बाल बढ़ाना शुरू किया और अब वो इन्हें जूड़े में बांध कर रखता है। अक्सर पीले और काले रंग के महाकाल लिखे कुर्ते, दुपट्टे पहनने वाले साहिल ने
हाथों पर श्री यंत्र, महाकाल, भगवान शंकर की अलग अलग तस्वीरों के कई टैटू बनवा रखे हैं। साहिल के कमरे में घुसते ही लिखा देखा जा सकता है, नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। कमरे की दीवारों पर साहिल ने तरह तरह की आकृतियां बना रखी है। एक दीवार पर एक आकृति में एक लड़की भी दिखती है, एक आकृति में 2 हाथ दिखते हैं, एक हाथ में सिगरेट है, साथ ही लिखा है पफ पफ पास। इससे पता चलता है कि वो सिगरेट में ड्रग्स भरकर कैसे पीता था। साहिल के कमरे में एक टेबल पर सिगरेट, बीड़ी, गांजा, लाइटर भी पड़े देखे जा सकते हैं। कमरे की अलमारी में रुद्राक्ष की मालाएं, महाकाल लिखा दुपट्टा और कुर्ते मिले। साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह साहिल और मुस्कान ने सौरभ को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से मेरठ आया, बेटी पीहू का बर्थडे मनाया। इस मौके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सौरभ और मुस्कान को बेटी पीहू के साथ डांस करते देखा जा सकता है। साहिल और मुस्कान ने 25 फरवरी को ही सौरभ के मर्डर का प्लान बनाया, लेकिन मौका नहीं मिल सका। फिर आई 3 मार्च की तारीख। इस दिन सौरभ अपने घर वालों से मिलने गया। उसके पीछे से मुस्कान बेटी पीहू को अपने मायके में ये कहकर छोड़ आई कि वो और सौरभ शिमला और मनाली घूमने जा रहे हैं, कुछ दिन बाद लौट आएंगे। 3 मार्च को रात 8:30 बजे सौरभ पिता के घर से अपने घर के लिए वापस चला तो उसकी मां रेणु ने कोफ्ते पैक करके दिए। फिर करीब 9:30 बजे डिनर में मुस्कान ने सौरभ को वही कोफ्ते नींद की दवा मिलाकर खाने को दिए। इन्हें खाने के बाद सौरभ जल्दी ही सो गया। जब 11:30 बजे तक सौरभ के पूरी तरह अचेत होने का मुस्कान को भरोसा हो गया तो उसने साहिल को बुला लिया। रात 1 बजे तक साहिल भी वहां पहुंच गया। दोनों ने पहले गांजा फूका, फिर दोनों ने नशे में मिलकर सौरभ के सीने पर तब तक चाकू से वार किए जब तक उसकी मौत का यकीन नहीं हो गया। प्लानिंग के तहत साहिल और मुस्कान ये सब कर रहे थे, इसीलिए 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी पहले से मंगा कर रखा हुआ था, जिससे खून के धब्बे साफ किए जा सके। सौरभ की बॉडी के कई टुकड़े करने के बाद इन्हें प्लास्टिक के 2 बड़े बैग्स में डाल दिया। फिर साहिल और मुस्कान साहिल के घर चले गए। 4 मार्च को सुबह बाजार जाकर साहिल और मुस्कान ने प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और रेत खरीदे। फिर वो सौरभ के उसी घर में वापस आए जहां सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को बैग्स में रखा हुआ था। साहिल और मुस्कान ने प्लास्टिक के ड्रम में पहले सीमेंट और रेत का घोल भरा, फिर सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को डाल दिया, ऊपर से फिर सीमेंट का घोल भरा। ड्रम के ढक्कन पर भी सीमेंट का लेप कर दिया, जिससे आसपास रहने वालों को कोई बदबू न आए। 4 मार्च को ही साहिल और मुस्कान कैब से शाम 7:15 बजे शिमला, हिमाचल प्रदेश रवाना हो गए। दरअसल सौरभ ने हाल में मुस्कान को 1 लाख रुपए दिए थे। उसी में से 54,000 रुपए में मुस्कान ने मेरठ के शिवा टूर एंड ट्रेवल से ऑनलाइन कैब बुक की। अजब सिंह नाम का ड्राइवर इस कैब को लेकर गया। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा है उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेकर जा रहा था, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैब, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे साथ गाड़ी में पीछे बैठ कर। साहिल और मुस्कान शिमला 3 दिन तक रुके, फिर बर्फबारी देखने के लिए 2 दिन मनाली गए। दोनों 10 मार्च को कसौल के पूर्णिमा होटल पहुंचे। मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा नंबर 203 में चेक इन किया। वहां वे 6 दिन तक रुके और 16 मार्च को चेकआउट किया। एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुस्कान को कैब ड्राइवर को केक लाने के लिए वॉइस मैसेज में बोलते सुना जा सकता है। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना कर। दरअसल 11 मार्च को साहिल का जन्मदिन था, जिसे मुस्कान ने बड़े धूमधाम से मनाया। वायरल वीडियो में मुस्कान साहिल को केक खिलाते और किस करते दिख रही है। दोनों फिर डांस भी करते नजर आ रहे हैं। होली के दिन भी दोनों ने जमकर जश्न मनाया।
मुस्कान हिमाचल प्रदेश सौरभ का मोबाइल भी साथ ले गई, जिससे सौरभ का कोई रिश्तेदार व्हाट्सएप पर संदेश भेजे तो वो सौरभ के नाम से रिप्लाई कर सके, जिससे सौरभ को लेकर किसी को शक नहीं हो। करीब 13 दिन बाद 17 मार्च को साहिल और मुस्कान हिमाचल से मेरठ वापस आए। मुस्कान की सौतेली मां कविता रस्तोगी ने बताया कि 18 मार्च को दोपहर 12 बजे मुस्कान ने फोन कर कहा कि बेटी पीहू से बात करा दो। पीहू से फोन पर बात करते वक्त मुस्कान रो पड़ी। सौतेली मां ने रोने की वजह पूछी तो मुस्कान ने कहा घर आकर बताती हूँ। मुस्कान घर पहुंची तो सौतेली मां ने पूछा सौरभ कहाँ है, वो मिलने क्यों नहीं आया। इस पर मुस्कान ने कहा कि सौरभ का मर्डर हो गया, उसके घर वालों ने ही उसे मार दिया। सौतेली मां कविता रस्तोगी के मुताबिक उन्होंने शक होने पर तभी मुस्कान से कहा तू कुछ छुपा रही है। मुस्कान के पिता जब मुस्कान को लेकर थाने ले जाने लगे तो उसने कबूल किया कि साहिल नाम का लड़का है, उसी ने मर्डर किया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी घर के बाहर ही श्री राम ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। प्रमोद रस्तोगी और कविता रस्तोगी ने जहां मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग की, वहीं ये भी कहा कि नातिन पीहू की देखभाल वही करेंगे। सौरभ के कई दिनों से गायब होने की वजह से सौरभ के भाई बबलू ने 18 मार्च को ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में बबलू ने कहा कि 5 मार्च से उनका भाई सौरभ नहीं दिख रहा। ऐसे में शक है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर बॉडी को कहीं छुपा दिया है। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लेकर 6 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें दोनों ने सौरभ की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च को ही पुलिस ने सौरभ की लाश वाला प्लास्टिक का ड्रम बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद सौरभ की बॉडी को उसके घर वालों को सौंप दिया गया। इसके बाद सौरभ का अंतिम संस्कार गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट ले जाकर किया गया। मुस्कान के परिवार से कोई अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। इस बीच सौरभ और मुस्कान के परिवारों के आपसी मतभेद भी उभर कर सामने आ गए। सौरभ की मां रेणु राजपूत और बहन चिंकी ने मीडिया से बातचीत में सनसनीखेज आरोप लगाया कि मुस्कान का पूरा परिवार ही उसके भाई की हत्या के लिए जिम्मेदार है। इनका कहना है कि मुस्कान के परिवार में सभी की सौरभ के पैसे पर नजर थी। गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने ले गई, ब्रह्मपुरी थाने। इनको फांसी हुई 5 और 6ठा वो लड़का। 19 मार्च को साहिल और मुस्कान दोनों को सीजीएम की कोर्ट में पेश किया गया। उस वक्त मुस्कान की मांग में सिंदूर भरा दिखा। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जब साहिल और मुस्कान को कोर्ट से ले जाया जा रहा था तो कुछ वकीलों ने उनकी जमकर धुनाई भी की। मेरठ पुलिस हत्या के मकसद को लेकर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इनमें पैसे का लेन देन, मुस्कान की कथित नशे की आदत और बॉलीवुड में एंट्री की ख्वाहिश भी शामिल है। हालांकि ब्लैक मैजिक की किसी संभावना से पुलिस ने इनकार किया है। बहरहाल आज के आधुनिक युग में भी साहिल जैसी एबनॉर्मल पर्सनैलिटी और मुस्कान का उसके असर में आकर अपने परिवार को तबाह कर देना विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।